दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को लगा जोरदार झटका। कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के लिए गोवा से बुरी खबर है। गोवा में 11 विधायकों वाली कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार झटका दे दिया है और उसके 8 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में कांग्रेस के 8 विधायकों ने भाजपा ज्वाइन कर ली। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधायक माइकल लोबो ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के हाथों को मजबूत करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ो और बीजेपी को जोड़ो स्लोगन का भी जिक्र किया। आपको बता दें कि अब गोवा में कांग्रेस के पास मात्र 3 विधायक बचे हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी का नवन्ना मार्च सिर्फ बहाना, 2024 पर है निशाना। नई टीम के साथ ममता बनर्जी के किले पर चढ़ाई की तैयारी। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई था। यहां तक कि टीएमसी के तमाम नेताओं ने भी ममता का साथ छोड़ दिया था, लेकिन नतीजों ने बीजेपी को करारा झटका दिया। ममता बनर्जी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए साबित कर दिया कि फिलहाल बंगाल की बॉस वही है। इसके बाद से ही राज्य में बीजेपी के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे और बंगाल में बीजेपी बिखरती दिख रही थी। लेकिन अब बीजेपी आला कमान की तरफ से एक बार फिर कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश हो रही है। इसका बड़ा उदाहरण 13 सितंबर को देखने को मिला, जब बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ नवन्ना चलो मार्च का ऐलान किया गया। इस मार्च में हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। पूरी प्लानिंग के साथ हर इलाके से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया गया और कोलकाता बुलाया गया। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने इससे पहले ही इस मार्च को लेकर पूरी तैयारी कर ली थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे, लेकिन जब उन्हें रोका गया तो वो हिंसक हो उठे। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर झड़प हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं के अलावा कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आगजनी भी हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरी कवायद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की थी, जिसमें बीजेपी लगभग सफल होती नजर आ रही है। भले ही ये मार्च पूरा नहीं हो पाया और पुलिस के साथ झड़प हुई हो, लेकिन जो पार्टी को इससे चाहिए था वो उसे मिल गया है। चुनाव में हार के बाद सुस्त और शांत पड़े कार्यकर्ताओं में अब जोश भर गया है। इस जोश को बीजेपी अब 2024 तक बिल्कुल भी शांत नहीं होने देगी। दरअसल ये पूरी तैयारी 2024 की हो रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में इसकी भरपाई की कोशिश शुरू हो चुकी है। ममता सरकार में शामिल मंत्रियों पर पहले ही ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। मंत्रियों की गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में बीजेपी गरम लोहे पर हथौड़ा चलाना बखूबी जानती है। नवन्ना चलो मार्च इसका महज एक छोटा सा उदाहरण है। अगले 2 साल के बीच बंगाल में बीजेपी और ज्यादा आक्रामक तरीके से ममता सरकार पर हमलावर होगी। बीजेपी का पश्चिम बंगाल में आक्रामक होना ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ममता बनर्जी जो लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता की बात कर रही हैं, उनके खुद के राज्य में बीजेपी बड़ी सेंधमारी कर सकती है। अब अगर टीएमसी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ऐसे ही कार्यवाही चलती रही और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश इसी तरीके से हाई रहा तो 2024 में 18 सीटों का यह आंकड़ा काफी आगे जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए यह अगले विधानसभा चुनाव का रोड मैप भी साबित होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पूरी तैयारी के बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ये सब बीजेपी की नई टीम का काम है। बीजेपी ने राज्य में एक नई टीम तैयार की है, जिसने अपना काम शुरू कर दिया है। बिहार के पूर्व मंत्री मंगल पांडे और बंगाल में प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 3 केंद्रीय मंत्रियों की भी तैनाती हुई है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तेज तर्रार नेता शामिल हैं। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी के लिए 2024 की राह आसान नहीं होगी। उनके लिए बीजेपी की ये नई रणनीति बड़ी चुनौती साबित होगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर भड़के अभिषेक बनर्जी, बोले बंगाल ने तो बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया, अब देश भी कर देगा रिजेक्ट। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ बीजेपी ने मंगलवार को नवन्ना अभियान चलाया। बीजेपी के इस मार्च को लेकर टीएमसी ने आरोप लगाया है कि इस प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाल बाजार इलाके में पुलिस की एक गाड़ी में आग लगा दी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना
इरादा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि आज बंगाल ही नहीं पूरे देश ने देखा कि बीजेपी के गुंडे हमारे सिटी ऑफ जॉय के साथ क्या करने में सक्षम हैं। ये सोचकर हम सिर उड़ते हैं कि अगर वे सत्ता में आ जाते तो क्या करते। पश्चिम बंगाल की जनता के लिए इस पार्टी को अस्वीकार करने के लिए धन्यवाद। अब भारत के लिए भी इन्हें त्यागने का समय आ गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार को लेकर पूरे बंगाल में नवन्ना अभियान चलाया और विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस रैली की अनुमति नहीं दी थी, फिर भी बीजेपी ने यह मार्च निकाला। बीजेपी ने कोलकाता में राज्य सचिवालय नवन्ना तक मार्च का आह्वान किया था। कोलकाता की ओर बढ़ते बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सहित कई बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हावड़ा पुल के पास प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़ गए थे। झड़प के बाद पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बंगाल ने तो बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया है और अब बीजेपी को देश भी रिजेक्ट कर देगा। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा बीजेपी हर राज्य में विधायकों को खरीद रही, कहां से आ रहा ये पैसा। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग ऑपरेशन लोटस हर राज्य में कर रहे हैं और विधायकों की खरीद फरोख्त करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हर राज्य में विधायकों को खरीद रही है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि बीजेपी के पास में इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है, इससे महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि बीजेपी वाले हर जगह ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे रहे हैं। जहां नहीं मानते वहां पर लोगों को सीबीआई और ईडी का डर दिखा देते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में तो ये लोग 25 करोड़ में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोवा में कितने में खरीद रहे हैं ये पता नहीं। इन लोगों के पास में आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि बीजेपी हर राज्य में ऑपरेशन लोटस के तहत विधायकों को खरीदने का काम कर रही है। और ये बड़ी खबर, सपा विधायक किए गए हाउस अरेस्ट। ऑफिस से अखिलेश यादव के आवास तक पुलिस का कड़ा पहरा, आज से प्रदर्शन करने का ऐलान। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर विधान भवन प्रदर्शन करने जा रही थी। इससे पहले ही सुबह पार्टी विधायकों के घरों के बाहर पुलिस ने कड़ा पहरा लगा दिया। यही नहीं, सपा के प्रदेश ऑफिस से लेकर अखिलेश यादव के आवास तक पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। पार्टी की तरफ से ट्विटर और फेसबुक पर अब गुस्सा जताया जा रहा है। पार्टी की ओर से पोस्ट किया गया है कि महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त कानून व्यवस्था, भर्तियों में धांधली, स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार, गरीबों के घरों पर चल रहे बुलडोजर और किसानों की दुर्दशा के मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने के लिए आज सपा विधायक विधानसभा जा रहे थे, लेकिन पुलिस सपा विधायकों को घरों से निकलने नहीं दे रही। ये घोर निंदनीय है। समाजवादी पार्टी विधायकों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, घरों के बाहर कड़ा पहरा लगा दिया गया है। आज से समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में कई मुद्दों पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। और ये बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा हिंदू धर्म से मिलती है शांति, लेकिन बीजेपी फैला रही अशांति। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो लगातार इस दौरान बीजेपी पर हमलावर हैं। मंगलवार को एक बार फिर उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए सवाल किया कि कैसे एक पार्टी जो खुद को हिंदुओं का प्रतिनिधि कहती है, वो देश में कथित तौर पर अशांति फैला रही है, जबकि हिंदू धर्म में पढ़ाए जाने वाला पहला शब्द ओम शांति है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए हमला बोला कि भगवा पार्टी ने साबित कर दिया है कि नफरत का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से और चुनाव जीतने के लिए किया जा सकता है, लेकिन रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई बार बीजेपी पर हमला बोल चुके हैं। इस बार भी उन्होंने बीजेपी को अशांति फैलाने वाली पार्टी करार दिया है। और ये बड़ी खबर, बीजेपी के नवन्ना मार्च के हिंसक होने पर कलकत्ता हाईकोर्ट हुआ सख्त, ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट। ये आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी है कि बीजेपी समर्थकों को उनके नवन्ना मार्च कार्यक्रम में शामिल होने से बलपूर्वक रोका गया। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार को कोलकाता में बीजेपी के राज्य मुख्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने राज्य के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी अनावश्यक गिरफ्तारी न हो। रैली के सिलसिले में किसी व्यक्ति को
अनावश्यक रूप से हिरासत में न लिया जाए। अदालत ने राज्य के गृह सचिव को बीजेपी के लगाए गए उन आरोपों पर 19 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है कि जिसमें उसके समर्थकों को रैली में शामिल होने से बलपूर्वक रोका गया था। पीठ ने कहा कि शांति और अमन बनाए रखने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में दावा किया है कि मंगलवार की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं को शामिल होने से बलपूर्वक रोका गया और पार्टी नेताओं पर हमला किया गया। यह दावा किया गया था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को ट्रेनों में चढ़ने से रोका गया था और रैली में भाग लेने के लिए कोलकाता और हावड़ा जाने वाले वाहनों को रोक दिया गया था। आपको बता दें कि अब इस मामले में बीजेपी के नवन्ना मार्च के हिंसक होने पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त हो गया है और ममता सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। और बड़ी खबर, बंगाल में पुलिस एक्शन पर भड़की भाजपा, कहा आपसी कलह से जूझ रही टीएमसी छिपाने के लिए किया अत्याचार। आपको बता दें कि भाजपा ने बंगाल में अपने प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी सरकार पर पुलिसिया अत्याचार करने का आरोप लगाया है। सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो भी नेता इस तरीके से विपक्ष को कुचलने का प्रयास करते हैं और उन्हें जेल में डालते हैं, जनता उनसे हिसाब लेती है। आपकी पूर्व पार्टी की नेता इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा था। ममता जी, आपने तो सीपीएम के राज में इसका सामना किया था, लेकिन आप तो उनसे भी आगे बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये टीएमसी की आपसी गुटबाजी के चलते ऐसा किया जा रहा है? शायद टीएमसी में गुटबाजी से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष पर पुलिसिया अत्याचार किया जा रहा है। आपकी सरकार जितना भाजपा पर अत्याचार करेगी वो उतना ही आगे बढ़ेगी। और बड़ी खबर, जयराम रमेश ने दी अध्यक्ष के चुनाव में सर्वसम्मति की दुहाई, बोले कायम रहे गांधी परिवार की प्रमुखता। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के करीब आते ही इसे लेकर सरगर्मी व मंथन तेज हो गया है। इस बीच पार्टी महासचिव व वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बड़ी बात कही है। रमेश ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बजाय सर्वसम्मति की दुहाई दी है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के संगठनात्मक मामलों को लेकर उभरने वाली किसी भी हालात में नेहरू गांधी परिवार की प्रमुखता कायम रहनी चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि हर हाल में गांधी परिवार से ही अध्यक्ष होना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या गांधी परिवार से ही कांग्रेस का फिर से अध्यक्ष बनना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।